अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे सप्लाइन थ्योरी का लेक्चर नंबर 12। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने एक थ्योरम स्टार्ट किया था, जिसका हाफ पार्ट जो था वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम की हाफ पार्ट की अच्छी से समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं थ्योरम का नेक्स्ट हाफ पार्ट जो है वो करते हैं। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा जो है ना वो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट मैं आपको देता चाहूँ कि लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों ने प्रूव क्या करना है। यहाँ पे प्रूव जो है वो ये करना है कि एस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू समेशन आई ज़ीरो टू एन ए आई एक्स आई प्लस समेशन आई ज़ीरो टू के सी आई एक्स आई माइनस एक्स आई एन पॉजिटिव, ये प्रूव करना था। तो इसमें आप लोगों ने लेट क्या किया था, लेट जो था वो आप लोगों ने यहाँ पे किया था टी एफ एक्स इज़ इक्वल टू समीशन जी आई ज़ीरो टू एन ए आई एक्स आई प्लस समीशन आई ज़ीरो टू के सी आई एक्स माइनस एक्स आई एन पॉजिटिव। ठीक है, ये लेट किया था और इसके अलावा ये लेट किया था। तो इसमें जो मेन जो हमने काम करना था प्रूव करने के लिए रिक्वायर वैल्यू, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि टी ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है एस ऑफ एक्स के। जब हम ये प्रूव कर देंगे ना तो हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने दो सपोजिशन की कि फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है एवरी इंटरवल के ऊपर। उसके बाद क्या कहा हम लोगों ने, सेकंड जो हम लोगों ने सपोजिशन की वो कहा कि फंक्शन टी एफ एक्स जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि वन बाय वन जो है वो हम लोगों ने फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करते गए। सबसे पहले टी एफ एक्स को हम लोगों ने कंटिन्यूस प्रूव किया, फिर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने कंटिन्यूस प्रूव किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव को, और फिर nth डेरिवेटिव तक जो था वो हम लोगों ने इसको कंटिन्यूस प्रूव किया था। ठीक है, सो यहाँ तो तक जो था वो हम लोग प्रूव कर चुके थे। इसके आगे जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, ये हम लोग जो है वो डायरेक्ट ही यूज़ करते हैं, जिसमें जो है वो टी एन एक्स जे पॉजिटिव जो है वो इक्वल है एन फैक्टोरियल ए एन प्लस एन फैक्टोरियल सी आई। सेकेंड वन है टी एन एक्स माइनस जे इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल ए एन। ठीक है, और जब इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड किया तो इनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ गया एन फैक्टोरियल सी आई। ठीक है, शुरू में आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने लेट किया था एस एन पॉजिटिव माइनस एस एन नेगेटिव एक्स आई जो है ये इक्वल है सी आई एन फैक्टोरियल के। लेकिन आपके पास यहाँ पे आज क्या गया है, आपके पास यहाँ पे जो है वो एस की जगह पे यहाँ टी आ चुका है, यही आया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग विच शोज डैट T is a spline of degree n with nodes at I where I is equal to 0, 1 to up to k। ठीक है जी, उसके बाद है it has the same nth derivative jump discontinuity as s। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हुई है, रॉन्ग होने की वजह से हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये है कि टी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एस ऑफ एक्स के। ऐसे ही है ना, यहाँ पे हमारे पास सेम आंसर वही आया है, ये जो आंसर आया सेम वही आया है जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि एस एन की जगह पे टी ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूँकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि टी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एस ऑफ एक्स के, जबकि एस ऑफ एक्स को हमने लेट किया हुआ है समीशन आई ज़ीरो आई 1 to n ए आई एक्स आई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल एक्स नॉट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया।
उसके बाद वो फर्दर लेट करता है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स को जो है वो हम लोगों ने ज़ीरो प्रूव करना है। तो जब हम ज़ीरो प्रूव कर देंगे तो फिर हम कह देंगे कि एस ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ चुका है टी ऑफ एक्स के। शुरू में जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि हम लोगों ने सिर्फ काम क्या करना है मेन कि एस ऑफ एक्स को टी ऑफ एक्स के इक्वल जब हम प्रूव कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ज़ीरो प्रूव करना है। तो चलिए ये प्रूव करते हैं। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज अ सप्लाइन ऑफ डिग्री एन विद नॉट्स एट एक्स आई where I is equal to 0, 1 to up to n. However, fnx अगर हम इसको डिग्री n की फॉर्म में लिखें इस इक्वेशन को तो ये आ जाएगा fnx इज इक्वल टू snx माइनस tnx। ठीक है। अब fnx को अगर हम लेफ्ट हैंड सप्लाइन और राइट हैंड सप्लाइन की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा fnxj पॉजिटिव माइनस fnxj नेगेटिव। सेम इसी तरह से snx को भी अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा snxj पॉजिटिव माइनस snxj नेगेटिव। tnx को अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा माइनस tnfxj पॉजिटिव, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है वो प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस tnxj नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब जे एक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इकट्ठा कर लें और जो टी वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। ठीक है। अब शुरू में आप लोगों ने लेट किया था एस एन एक्स जे पॉजिटिव माइनस एस एन एक्स जे नेगेटिव। क्या लेट किया था इसको हमने एन फैक्टोरियल सी आई यहाँ पे। ठीक है, ये लेट किया था तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो ये आ गया एन फैक्टोरियल सी आई। सेम उसी तरह से इसकी भी जगह पे इसकी वैल्यू पुट की जो हम लोगों ने अभी जो है वो थ्योरम के स्टार्ट में प्रूव की। तो ये आ गया एन फैक्टोरियल सी आई। तो जब इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड किया तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स को आप लोगों ने क्या प्रूव कर दिया है, ज़ीरो के इक्वल। सो ज़ीरो के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो भी फिर ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा। सो इट मीन डैट ईच इंटरवल सिंस द फर्स्ट इंटरवल इज़ माइनस इन्फिनिटी एक्स नॉट एंड एफ एक्स नॉट भी जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि एफ ऑफ एक्स को जब आपने ज़ीरो प्रूव कर दिया ऑफ डिग्री एन, तो डिग्री एन के लिए अगर वो फंक्शन ज़ीरो है तो मतलब क्या हुआ कि वो तमाम फंक्शंस के लिए, तमाम वैल्यूज़ के लिए ही वो फंक्शन जो है वो ज़ीरो है। So f of x is equal to 0 at everywhere. So finally we can write f of x is equal to 0. तो जब यहाँ पे हम लोगों ने f of x की जगह पे यहाँ पे f of x की जगह पे जब 0 पुट किया तो ये t of x इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास s of x is equal to t of x। So यही जो था वो हम लोगों ने प्रूव करना था। So this completes the proof.